विराग गुप्ता साहब 2018-19, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस। मामला सामने आ रहा है 2021 में। अमेजॉन कह रही है कि हम तो इंटरनल अपनी जांच करा रहे हैं और देखिए हम एक्शन ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस से हमारे यहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है। 3 साल के बाद अपने अफसर को हटाना क्या वाकई ट्रांसपेरेंसी है? 8,500 करोड़ 2 फाइनेंशियल ईयर में लीगल फीस के तौर पर दिए जाते हैं और इसके बारे में कोई खबर तक सामने नहीं आती है। क्या यह सामान्य मामला है अमेजॉन के पार्ट पर? नहीं, देखिए, ये जो आप बहस कर रहे हैं, एक तो बहुत ही आपको धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, और जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप इसमें बहुत गहरे जाएंगे तो ये भारत में डिजिटल उपनिवेशवाद का रिजल्ट कार्ड है, जो पिछले कई सालों से जो टेक कंपनियां भारत में निर्बाध तरीके से व्यापार कर रही हैं, यह उसका एक देखा जाए तो एक रिजल्ट है। मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूं जी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है और इस साल बजट में उनका जो एलोकेशन है कितना है आपको पता है? उनका एलोकेशन 1545 करोड़ है और 1100 करोड़ रुपए कैपेक्स है। टोटल 2645 करोड़ रुपए। तो अगर 1545 करोड़ रुपए देखेंगे तो भारत में जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है वो अमेजन के बजट का 20% है जी। भारत सरकार का कानून मंत्रालय जितना खर्च कर रहा है उसका 5 गुना ज्यादा अमेजन अकेले खर्च कर रहा है। समझ सकते हैं कि इसके कितने इम्प्लीकेशंस होंगे। बिल्कुल। भारत में जो खंडेलवाल साहब बोल रहे हैं कि उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं हो रहा है पिछले 4 सालों से, और वो कहां कहां पे मामले चल रहे हैं, अदालतों में चल रहे हैं, रेगुलेटर्स के पास चल रहे हैं, और पॉलिसी के मैटर्स सरकार के पास चल रहे हैं। और जो डेटा की खुली लूट है और उसकी वजह से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और अमेजन का ये जो डाटा सामने आया है, जो अमेजन के जो ये आंकड़े अंदरूनी सामने आए हैं, ये सिर्फ एक उसकी बानगी है। अगर सारी कंपनियों का हिसाब किताब देखा जाएगा तो एक ऐसी तस्वीर उभरेगी जहां पर कि भारत का डिजिटल उपनिवेशवाद का नक्शा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि देखिए अमेजन तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के कारोबार की तस्वीर को बदल रहे हैं। दूर दराज के इलाके में कोई भी शख्स जो बैठा है वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म है उनके पास जो कहता है कि हम $2 अरब का निवेश कर रहे हैं, हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्या यही सच्चाई है? अनुराग जी, ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी ये कहा जा रहा है कि हमने इतने लोगों को दिया, हमने रोज़गार दिया, सवाल ये कि आपने कितने लोगों का रोज़गार उजाड़ा।